यस बच्चों, एपी में लिखो आप एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर मुझे 11, 12 और 15। ओके, 11th क्वेश्चन बच्चों, देखो आप ध्यान से। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term। तो हम लेट कर लेते हैं बच्चों कि जो इसकी nth टर्म है वो बच्चों इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा हो। वेरी सिंपल बच्चों, उन्होंने आपसे ये पूछा है कि इस सीरीज की कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, लेट कर लो Tn, लेट n टर्म क्लियर। अब आप क्या करोगे, Tn का फॉर्मूला लगाओ बच्चों। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T 54 का फॉर्मूला बताओ, a प्लस 53d। डायरेक्ट लिखो ना। अब बच्चों a से a तो कैंसिल हो गया, समझ आ रही मेरी बात। क्या रह गया बच्चों यहाँ पर, n माइनस 1 d। बताओ कौन बताएगा जल्दी से, कैसे आया 12? 15 माइनस 3 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। जल्दी से इसको सोल्व के बताओ मुझे, मल्टीप्लाई करो प्लस करो, जल्दी बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है बच्चों, फास्ट। यार कैसे बताएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 1 इंटू प्लस करेगा, वो आंसर बताएगा ना मुझे। 768 गलत होता है, 768। अब 12 से डिवाइड करो आप, 768 को 12 से डिवाइड करो, कितना हो गया ये बच्चों? 64। अब माइनस 1 को उधर ले जाओ, तो कौन सी टर्म बच्चों? आंसर हुआ 20 टर्म, क्वेश्चन था 20 टर्म, तो आंसर क्या होगा? 65th टर्म। समझ आया? अब 12th क्वेश्चन पर आ जाओ, 11th हो गया, अब 12th पर आ जाओ बच्चों। 2 AP have the same common difference, 2 AP have the same common difference, और the difference between their 100th term is 100. Difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? तो बोर्ड पर देखो आप, 2 AP ले लो बच्चों, A1 प्लस D1, A1 DD, सेम कॉमन डिफरेंस है ना। 2 AP have the same common difference, तो A1 प्लस 2D एंड सो ऑन। और दूसरी AP ले लो A2 प्लस D। बताओ इसके अंदर, बताओ मुझे, मैंने A1 A2 अलग अलग क्यों कर दिया? A1 A2 मैंने अलग अलग क्यों कर दिया बच्चों, जल्दी बताओ। हैं? दोनों का फर्स्ट टर्म तो अलग हो सकती है ना, कॉमन डिफरेंस सेम है ना, राइट? समझ आया क्यों किया मैंने? यस बच्चों, मेरी बात समझ आ गई है सभी को? मेरा सोल्यूशन अलग है, जो बच्चे बुक से टेपने वाले बच्चे हैं उनको भी बता रहा हूँ मैं, उनके लिए जो टेपने वाले बच्चे हैं, मेरा सोल्यूशन अलग रहता है एक क्वेश्चन में। बच्चों मैंने A1 लिया और A2 लिया, दोनों की फर्स्ट टर्म तो अलग हो सकती है ना, कॉमन डिफरेंस सेम है ना, D सेम है ना। अब बच्चों ये बताओ इसकी 100th टर्म कौन बताएगा? A1 प्लस 90, इसकी 100 टर्म कौन बताएगा? A2 प्लस 90। ओके, अब क्वेश्चन की और इसकी 1000 टर्म, 1000 और इसकी। अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। क्या लिखा हुआ है बच्चों? गिवन, क्वेश्चन में गिवन है बच्चों क्या, कि इन दोनों का डिफरेंस 100 है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, यानी 1 1 2 3 4। क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों? क्वेश्चन में गिवन है
कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म यानी 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 100। क्वेश्चन समझ आ रहा है? 1 माइनस 3 का मतलब क्या होगा बच्चों? A1 प्लस 99D और A2 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। तो यानी उनकी जो 100 टर्म है, ये वाली और ये वाली, इनका जो डिफरेंस है वो 100 है। तो अब बताओ बच्चों, 99D उड़ा दिया मैंने, A1 माइनस A2 कितना आ गया? 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सबकी पढ़ाई हो रही है ना? तो जाते ही क्वेश्चन मैं नहीं समझ पाता कई बार IQ लेवल को। हाँ बच्चों, ये समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों? उनकी 1000 टर्म में, उनकी जो 1000 टर्म है उनका डिफरेंस कितना होगा? तो बताओ मुझे क्या करना है बच्चों? 2 माइनस 4। मुझे क्या निकालना है? 2 माइनस 4। तो 2 माइनस 4 कर दो बच्चों। A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D, ये निकालना है मुझे। ये 999D कैंसिल हो गया, क्या बच गया बच्चों? अब A1 माइनस A2 यहाँ पर कितना आया है? तो आंसर क्या हुआ? 100। समझ आया? अब मेरा काम देखो और उनका काम देखो। यस, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.3। हाउ मेनी टर्म्स of the AP? How many terms of the AP 9, 17, 25 और सम दे रखे हैं बच्चों? सम दे रखे है 636। वो कह रहे हैं कितने टर्म्स का टोटल 636 होगा। तो आपने क्या करना है? SN का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? नहीं, कौन सा लगाना है? n/2 अच्छा, वो लास्ट टर्म वाला क्यों नहीं लगा पा रहे हम? A की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9 और D की वैल्यू कितनी है? 8 और सम कितना गिवन है? 636। N मुझे पता है या नहीं पता? नहीं पता। और D की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8। इसको सोल्व करना है। एंड में क्वाड्रेटिक बनेगी, फैक्टर्स बनाने आने चाहिए, आंसर आ जाएगा। और जिस बच्चे को फैक्टर्स नहीं आते, बताओ बच्चों मल्टीप्लाई करो। पहले एक काम करो, अंदर से बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लूं तो अंदर ना कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 2 यहाँ पर कितना रह गया? 4n माइनस 4 रह गया ना। पता चला मैंने क्या किया? 2 बाहर ले लिया ना, 2 से 2 उड़ा दिया। पहले मैं इधर मल्टीप्लाई करता, मुश्किल हो जाता ना। IQ बोलते हैं इसको। समझ आया मेरी बात? तुम पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसको बड़ा करोगे आप, फिर फैक्टर क्वाड्रेटिक में इतने बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, फिर कहोगे हमारे से फैक्टर्स ही बन रहे। मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, उड़ा दिया। अब 9 प्लस 4n माइनस 4 कैसे है? जल्दी बताओ। अच्छा ये बताओ, मैंने यहाँ पर लिखा है 5n प्लस 4n स्क्वायर, ये कैसे आया? ये 5n कैसे आया? जल्दी बताओ। अब बच्चों ये आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636। अब इसका फैक्टर्स कौन बनाएगा? D मेथड। यस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों। D इक्वल टू क्या होता है? B स्क्वायर माइनस 4AC। B की वैल्यू कितनी है बच्चों? -4A और C की वैल्यू दिस। जल्दी से मुझे सोल्व करके D बताओ, फास्ट बच्चों। D बताओ जल्दी से। इसमें पढ़ने लिखी तो किंजल को चैलेंज दे रही है। तो अब बताओ D की वैल्यू बताओ बच्चों, कितना हुआ? अरे बोलो भाई। D मेरा ये क्या होता है? मेरा ये ठीक है, ये गलत है, ये क्या होता है? मेरे ये आ रहे हैं 10th क्लास में आ गई है, तुझे पता होना चाहिए कैलकुलेशन क्या होती है। जल्दी बोलो बच्चों। कोई है? खाली बस बताओ ना बच्चों, क्या लिखूं मैं यहाँ पर? बस हमसे बताओ। ये नहीं बता पा रहे मैं क्या लिखूं यहाँ पर? ये 101 का स्क्वायर होता है, करके देख लो आप। यस सर। 101 का स्क्वायर होता है। उसको यस सर तो बोलना आता है ना। n इक्वल टू -b
प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सोल्जर्स की पहचान क्या होती है? बस यस सर बोलते जाओ, चाहे कुछ आता है ना। हाँ बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस फॉर्मूला बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब बी की वैल्यू बताओ बच्चों, इसमें बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5 प्लस माइनस यहाँ 101 आ गया, ठीक है। और नीचे बच्चों क्या है? 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस 5 प्लस 101 अपॉन में 4, एक आंसर, और माइनस 5 माइनस 101 कितना हो गया बच्चे बताना? हाँ बच्चों, अब बताना बच्चों ऊपर कितना आया? 96। तो ये 12 आ गया, और ये रिजेक्टेड, तो n की वैल्यू 12 आ गई। कौन बताएगा क्यों रिजेक्ट? मैंने क्यों क्रॉस मार्क किया? n माइनस में काउंटिंग कभी नेगेटिव नहीं होती, इससे रिजेक्ट कर दिया। तो 12 टर्म्स, तो उन्होंने क्वेश्चन ये बोला था इसकी कितनी टर्म्स का टोटल 636 आता है, तो आंसर क्या हुआ? 12 टर्म्स का टोटल 636 आता है, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो आप, एक सीरीज है बच्चों एपी की, उस सीरीज में 9 माइनस 5 एन उसकी एन टर्म है। एन टर्म आपको गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स। वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स, ठीक क्वेश्चन। एन टर्म गिवन है और S15 आपको निकालना है, S15। तो सबसे पहले S15 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? इधर देखो आप, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S15 मुझे चाहिए, तो n की वैल्यू मुझे पता है। क्या मुझे a पता है? क्या मुझे d पता है? मुझे केवल n की वैल्यू 15 पता है। क्या मुझे लास्ट टर्म पता है? नहीं पता, उसमें भी तो वो तो n की टर्म्स में, राइट। तो इसलिए मेरा पहला टारगेट है a और d निकालना। तो पहले अपने टारगेट को पहचाना करो, करना क्या है। अब a और d आएगा यहाँ से, कैसे आएगा? अब सुन लो बच्चों, सबकी नजर बोर्ड पर। n की वैल्यू आप 1 2 3 पुट कर दो, 1 2 3। तो t1 को क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट टर्म। t1 को क्या बोलते हैं? तो ये 9 है बच्चों, 9 माइनस 5 4। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई बच्चों? तो a की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब बच्चों t2 निकालो, n की वैल्यू 2 पुट कर दो। 9 माइनस 10 कितना होगा? -1। बताओ कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? t2 माइनस, तो -1 -4 कितना हो गया? ये d कितना आ गया बच्चों? तो बस यहाँ पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है? 4, और n की वैल्यू कितनी है? 15, और d की वैल्यू कितनी है बच्चों? -5। इसको सोल्व करने 15/2 4 to 8, 15 minus 1 14 5 70, ठीक है। तो सोल्व करो 15/2, 8 minus 70 कितने हो गए बच्चों? माइनस का 62, सब माइनस में आ रहा है, चेक करना आंसर बच्चों। 15 इंटू -31, हाँ 15 इंटू -31 -465, तो आपका आंसर जो आ रहा है बच्चों -465 आ रहा है। समझ गए? तो 10th क्वेश्चन हमने कर लिया। यस बच्चों, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 11th क्वेश्चन। 100% लिखो इस क्वेश्चन पर, तो बोलो 100%, फिर भी बच्चे एग्जाम में छोड़ कर आते हैं। Sn बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स है 4n minus n square, 4n minus n square, and we have to find out third term, fourth term, fifth term, nth term, समझ गए? ये सब निकालते हैं। पहले रजिस्टर के टॉप पर 2-3 फॉर्मूले लिख लो बच्चों। जब हम S2 में से S1 माइनस करते हैं ना, तो T2 आता है। T2 सेकेंड टर्म आ जाती है। S2 यानी सम ऑफ 2 टर्म्स। S2 का मतलब क्या है? सम ऑफ 2 टर्म्स। सोचो, पहली 2 टर्म्स के टोटल में से, IQ वाला क्वेश्चन है, पहली 2 टर्म्स के टोटल में से पहली टर्म माइनस कर दो। S1 क्या होता है? पहली टर्म। S1 मतलब फर्स्ट टर्म। पहली 2 टर्म्स के टोटल में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा तुम्हें? सेकेंड टर्म। पहली 2 टर्म्स के टोटल में से पहली 2 टर्म्स T1 और T2 इनको प्लस करके उसमें से T1 माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा? T2। सेकेंड टर्म ही तो मिलेगी। और बच्चों मैंने एक फॉर्मूला, एक तो याद रखना, और दूसरा D इक्वल टू क्या होता है बच्चों? T2 माइनस T।
डी इक्वल टू क्या होता है, बॉक्स पे लिखो, रजिस्टर के टॉप पर लिखो ये फॉर्मूले, बॉक्स पे लिखो रजिस्टर के टॉप पर। अब बच्चों इसका मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो S1 बच्चों मेरा 3 आ गया, S1 को हम T1 बोलते हैं, इसी को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। अब बच्चों n की वैल्यू 2 पुट कर दो आप, S2, n की वैल्यू 2 पुट कर दो आप, 4 to the 8 minus 4, तो 4 आ गया, S2 कितना आ गया 4। अब उस फॉर्मूले का यूज करो, T2 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, S2 माइनस S1, तो T2 इज इक्वल टू S2 कितने है 4 और S1 कितने है 3, तो T2 आ गया मेरे पास 1, T2 कितना आ गया, सेकेंड टर्म बच्चों 1 आ रही है मेरे पास, सेकेंड टर्म क्या आ रही है 1 और फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 3। इट्स ओके। अब बच्चों अब D कितना होता है बच्चों बताओ, D होता है T2 माइनस T1, तो T2 कितना है बच्चों 1 और T1 कितना है बच्चों 3, 1 माइनस 3 कितना होता है -2। जिस बच्चे को A पता है, जिस बच्चे को D पता है, वो कुछ भी निकाल सकते हैं। तुमसे पूछा गया T3 बताओ, T3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, T4 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A plus 3D, A पता है D पता है, उठा के पुट कर दो, समझ आया। और अगर S7 निकालना हो तो कौन बताएगा, क्या करूंगा मैं, S7 कहाँ से आएगा, S7 कहाँ से आएगा, सोचते रहो, बोलो क्या करूं मैं S7 के लिए, तुम ये कह रहे हो कि n/2 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की वैल्यू 7 पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर, और a और d की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ, है ना। आंसर आएगा सही होगा, यस आंसर आएगा वो सही होगा, मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। और तुम जैसे लल्लू नहीं देखा, पूरी क्लास में से एक बच्चा स्मार्ट, लिमिट होती है मूर्खता की भी। ये दिखाई नहीं दे रहा SN, SN क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, n किलो 7 पुट कर दो, सीधा आंसर नहीं आता यहाँ से। अब सोच लो ना IQ लेवल क्या है तुम्हारा, ये SN है ना, ये SN है ना, n किलो 7 यहाँ पर पुट कर सकते हो ना, सीधा आंसर आएगा ना। ये सब की क्या जरूरत है, अब समझ आया मैं IQ किसको बोलता हूँ, पता चला IQ लेवल क्या होता है, चेक तुम्हें पता चल गया होगा कि IQ की डेफिनेशन क्या होती है। A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू बच्चों -2, 3 - 4 कितना होगा -1। अब यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर दो आप, A मेरे पास आ रहा है 4, ये 4 है नहीं ये 3 है, ये 3 है और 3 इंटू D की वैल्यू -2 है, तो 3 - 6 कितना हो जाएगा -3। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, A पता है, D पता है, N पता है, आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप SN यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो S7 क्यों ना यहाँ से निकालो आप, यहाँ से। इतने लल्लू बच्चे बर्दाश्त नहीं होते बच्चों। N की वैल्यू 7 पुट कर दो यहाँ पर, 4 × 7 - 7 स्क्वायर कितना हो गया ये 28 - 49, कितना आंसर आएगा बच्चों। जब यहाँ से सीधा आंसर आ सकता है, डायरेक्ट आंसर आ सकते हैं, तुम यहाँ फॉर्मूले में क्यों पुट करोगे भाई। ये सोचो 100, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। 100 और 200 के बीच में ऐसे उन सभी नंबर्स का मुझे सम निकालना है जो 7 से डिविजिबल है। वो सभी नंबर्स जो 7 से डिविजिबल हैं उनका मुझे टोटल चाहिए। ओके, जो 7 से डिविजिबल है उनका मुझे टोटल चाहिए। पहला नंबर बताओ। कैसे सोचा? ठीक सोचा है, गुड। पहला नंबर 105, दूसरा नंबर कौन बताएगा? ये 112 कैसे सोचा? यस,
दूसरा नंबर होगा 1 1 2, तीसरा नंबर ये हो गया T1 और ये हो गया T2, ये हो गया T3। ओके, लास्ट नंबर बताओ। लास्ट 200 में बच्चों, लास्ट नंबर बताओ जो 7 से डिविजिबल है। लास्ट 196। तो लास्ट नंबर क्या होगा? 196। ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे कैसे पता चलता है 196 है? एक तो डिवीजन करके, एक मेथड छोटी क्लास में भी था जब टीचर तुम्हें बताते थे। हाँ, 200 को 7 से डिवाइड करो, कितना हो गया बच्चों? नीचे कितना आया? 4। इस रिमाइंडर 4 को 200 में से माइनस कर दो, कितना आ गया? लास्ट नंबर आ जाएगा 196। क्लियर? अब बताओ ये कौन सा नंबर है? लास्ट टर्म है ये, लास्ट टर्म। तुम्हें क्या क्या पता है बच्चों? ए क्या है? 105। डी क्या है बच्चों? 7। अब बताओ मुझे क्या नहीं पता इस क्वेश्चन में? एन कैसे आएगा? टीएन के फॉर्मूले से आएगा। एन कैसे आएगा? टीएन कितना दे रखा है बच्चों? 196। ए की वैल्यू 105। एन मुझे पता है, डी की वैल्यू 7। तो इसको सोल्व करो, करो बच्चों करो। 14। पहले इस 105 को इधर ले जाओ, कितना हो गया ये? 91 को 7 से डिवाइड कर दो, तो n इक्वल टू कितना होगा? अब बताओ इसका फायदा क्या मिलेगा? मैं सब निकाल सकता हूँ। बताओ मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला। अब फायदा है मुझे, n की वैल्यू कितनी है बच्चों? a की वैल्यू कितनी है? 105। लास्ट टर्म कौन सी है? 196। इसको सोल्व कर लेना, राइट? तो नोट कर लो, ये पता है कौन सा क्वेश्चन कर लिया तुमने? ये क्वेश्चन नंबर कर लिया तुमने 32, पेज नंबर 28। 32 क्वेश्चन, पेज नंबर 28 टी मैथ्स बच्चों।